Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 6, graphs of trigonometric functions we are going to start. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाने हमको इस चैप्टर के अंदर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं उसका पीरियड क्या होता है वो पीरियड हमको समझना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है कि if f of x plus t is equal to f of x, where x belongs to domain of f, then the least value of t is called period. देखिए, एक फंक्शन है हमारे पास में f ऑफ x, उस फंक्शन में x के प्लेस पे अगर x प्लस टी रख दिया जाए तो वापस वो फंक्शन उसी के इक्वल आ जाता है जो फंक्शन था, f ऑफ x के इक्वल आ जाए। यहाँ पर ये जो x दिख रहा है आपको, ये जो फंक्शन रहेगा उसका डोमेन है, और फंक्शन की डोमेन क्या रहती है आपको मालूम है कि x की वो वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड रहता है या रियल वैल्यूज देता है उसको उसकी डोमेन कहते हैं। तो f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ x अगर हो तो इसके अंदर ये जो t दिख रहा है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ t, इस t की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी या जो लीस्ट वैल्यू होगी उसी को हम उस फंक्शन का पीरियड कहते हैं। अब इस पीरियड t की लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन f ऑफ x इस साइड में है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर f ऑफ x की और f ऑफ x प्लस टी की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से हमारी t की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो t की वैल्यू आएगी हमारी, उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू, t की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है आपकी, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी t की, यहाँ पर क्या लेना आपको, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही आपका उस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी किसी फंक्शन का पीरियड क्या होता है वो समझा जा सकता है। उसके लिए क्या करते हैं कि एक ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बनाया, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने कोई फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा किया। तो मान लीजिए ऐसा ग्राफ आया हमारे पास, ऐसा ग्राफ आया और आगे तक आया ऐसा। तो अब इस ग्राफ को देखो कि यहां से यहां तक ये एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस के बाद इतना टाइम इसने कवर किया, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। अब इस डिस्टेंस के बाद में ऐसा ग्राफ आया था हमारा इस डिस्टेंस के ऊपर, अब वापस आपका यही का यही ग्राफ फिर से रिपीट होके आ रहा है, फिर यहां से यहां तक वही ग्राफ फिर रिपीट होके आ रहा है। मतलब जितनी डिस्टेंस के ऊपर या जिस इंटरवल में उसका ग्राफ बनता है, और फिर वो ग्राफ वैसे ही वैसा रिपीट होके आता जाता है, रिपीट होते जाता है वैसे ही वैसा ग्राफ, तो वही उसका पीरियड रहता था। अब उसमें बहुत सारी वैल्यू अपन ले सकते हैं, यहां से यहां तक का इसका पीरियड ले सकते हैं अपन, फिर यहां से यहां तक भी सेम ग्राफ है, इसका यही वाला भी पीरियड ले सकते हैं, ये वाला भी पीरियड ले सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहां से लेके यहां तक की सबसे छोटी वैल्यू रहेगी। ये 0 से लेके मान लीजिए अगर पाई है ना, पाई है, पाई है, फिर ये 2 पाई है, 3 पाई है, इस टाइप से आगे तक के गया हुआ। तो ये 0 से लेके पाई तक की जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है 0 टू पाई, तो इस ग्राफ का या इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई होगा। यहां से यहां तक भी हो सकता है, यहां से यहां तक भी हो सकता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब इसके पीरियड से। लेकिन इसमें सबसे छोटा पीरियड क्या है, किस डिस्टेंस के ऊपर ये ग्राफ रिपीट होकर आ रहा है, पाई के ऊपर आ रहा है, तो पाई उसका पीरियड हो जाएगा। तो हम ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे आपको, और हम इसको फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस टी और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के थ्रू एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो हम फंक्शन साइन एक्स ले लेते तो साइन एक्स प्लस टी हो जाएगा, यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन
टी का, जो अगले चैप्टर के अंदर आएगा, 7 चैप्टर के अंदर, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। जब साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यूज मिलेगी आपको बहुत सारी, जितनी भी वैल्यूज मिलेगी उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी या जो लीस्ट वैल्यू होगी वही आपके साइन एक्स का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ फंक्शंस बताता हूँ, उसके पीरियड्स आपको याद रखना है, फिर हम उसको ग्राफ के अंदर भी चेक करेंगे कि उसी इंटरवल के अंदर या उतनी डिस्टेंस के ऊपर या उतने टाइम पीरियड में वो ग्राफ रिपीट होता है या नहीं होता है, ये हम आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में बताते जाएंगे। तो कुछ फंडामेंटली आपको कुछ चीजें आपको याद रखना है कि अगर अपने पास में साइन एक्स का फंक्शन है या कॉस एक्स का फंक्शन है, सेक एक्स का फंक्शन है और कोसेक एक्स का फंक्शन, ये चार फंक्शन अगर है तो ये चारों फंक्शन का जो पीरियड होता है, इनका जो पीरियड है वो क्या होता है, इनका पीरियड होता है 2 पाई। मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक की जो डिस्टेंस में जो ग्राफ बनेगा, फिर वही वाला ग्राफ आपका रिपीट होते चला जाएगा। तो इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई के इक्वल होगा। इसका किसका, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का जो पीरियड होगा वो 2 पाई। मतलब यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजिकल टू एफ ऑफ एक्स में वैल्यू रखेंगे, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस टी रख के सॉल्व करेंगे इसको, साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स, और सॉल्व करने पर के बाद जो टी की वैल्यू आएगी, जो पीरियड आएगा वो 2 पाई आएगा। ऐसे ही कॉस में भी आएगा, सेक में भी आएगा और कोसेक में भी आएगा। सॉल्व करके देखा जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास में फंक्शन टेन एक्स है और कॉट एक्स है। टेन एक्स और कॉट एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। मतलब 0 से लेके पाई तक की जितनी डिस्टेंस में जो ग्राफ बनेगा आपका, जो कर्व बनेगा, वही वाला कर्व आपका रिपीट होके आएगा। या अगर अपन इस फॉर्मूले के अंदर रख के इसको सॉल्व कर ले तो टी की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी पाई। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स का पीरियड 2 पाई, टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड पाई। और कुछ फंक्शंस बताता हूं मैं आपको, जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है, ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी हो, कॉस ए एक्स प्लस बी हो, सेक ए एक्स प्लस बी हो, या कोसेक ए एक्स प्लस बी हो। इस टाइप के जो फंक्शन रहेंगे आपके, इनका जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ये जो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई को क्या करते हैं, ए के मॉड से डिवाइड कर देते हैं। अब ए कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा आपका, उसको मॉड के अंदर डालना है आपको और इस 2 पाई को डिवाइड कर देना है। तो ये आपका साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, सेक ए एक्स प्लस बी और कोसेक ए एक्स प्लस बी का पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ऐसा ही अगर टेन ए एक्स प्लस बी और कॉट ए एक्स प्लस बी हो, तो इसका जो पीरियड होता है वो P इजिकल टू इनका पीरियड पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। अगर टेन ए एक्स प्लस बी और कॉट ए एक्स प्लस बी का फंक्शन है तो उसका जो पीरियड होगा पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। पाई 180 डिग्री है और ये ए आपका एक्स का कोफिशिएंट है, इसके मॉडुलस से आपको डिवाइड कर देना है। और कुछ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी हमको, साइन स्क्वेयर एक्स, मान लीजिए साइन स्क्वेयर एक्स वाला फंक्शन है, ऐसे ही कॉस स्क्वेयर एक्स वाला फंक्शन है, सेक स्क्वेयर एक्स वाला फंक्शन है और कोसेक स्क्वेयर एक्स वाला फंक्शन है। ऐसे फंक्शन है, इनका जो पीरियड है p इज इक्वल टू पाई होता है। साइन स्क्वेयर एक्स, कॉस स्क्वेयर एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स, कोसेक स्क्वेयर एक्स का पीरियड जो होगा वो पाई के इक्वल होगा। और ऐसा ही अगर टेन स्क्वेयर एक्स और कॉट स्क्वेयर एक्स के फंक्शन है तो इसका पीरियड भी आपका पाई के इक्वल ही होगा। और कुछ फंक्शन जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है, मॉड ऑफ सेक एक्स है, मॉड ऑफ कोसेक एक्स है, तो इनका जो पीरियड होगा वो भी पाई के इक्वल होगा, इनका पीरियड भी पाई के इक्वल होगा। और ऐसे ही
मॉड ऑफ टेन एक्स है, मॉड ऑफ कॉट एक्स है, तो इनका पीरियड भी पाई के इक्वल ही होगा, इनका पीरियड भी पाई के इक्वल ही होगा। एक और बता देता हूं मैं आपको, मॉड ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी हो, मॉड ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी हो, मॉड ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी हो, या मॉड ऑफ कोसेक ए एक्स प्लस बी हो, तो इनका जो पीरियड होता है वो होता है पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। एक आखिरी और, मॉडुलस ऑफ टेन ए एक्स प्लस बी और मॉडुलस ऑफ कॉट ए एक्स प्लस बी, तो इनका जो पीरियड होता है ये भी पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए के इक्वल होता है। अब देखिए मैंने बहुत सारे फंक्शंस के पीरियड बता दिया आपको यहाँ पर, इतने अभी ऐसे याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इनको सॉल्व करके निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले के थ्रू, या हम इसका ग्राफ बनाएं और जिस इंटरवल के अंदर ग्राफ रिपीट होता है, जिस एक्स एक्सिस के ऊपर जो मिनिमम डिस्टेंस होगी या छोटी छोटी डिस्टेंस होगी जिसके ऊपर अब ग्राफ रिपीट होके आता है, उसको उसका पीरियड कहते हैं। तो अब मैं ग्राफ के अंदर आपको ये और बताता जाऊंगा, और कुछ कुछ फंक्शंस, इतनी चीजें याद रखना थोड़ा सा अभी ऐसा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि आप इसको समझ के पढ़ते हैं, समझ के देखते हैं, तो ये चार चार फंक्शन एक जैसे हैं, साइन कॉस सेक कोसेक और दो टेन कॉट का लगभग एक जैसा है। तो मैं जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको और भी इसको बताता जाऊंगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है ग्राफ बनाते टाइम पे, और ग्राफ इसके बड़े अच्छे और बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। हमारे ग्राफ बनाने के बाद तो हमको इसके लिए ग्राफ पेपर की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं एक एक क्वेश्चन लेते जाता हूँ इसके, जैसे जैसे हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे आपको ये फंडे क्लियर होते जाएंगे। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब है कि कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो फंक्शन अपने ग्राफ को रिपीट करता है, उसको उसका पीरियड कहते हैं। और वो वैल्यू कैसी होना चाहिए, लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 लेवल फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्केच द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे 8 फंक्शन लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन आठों फंक्शन के हमको ग्राफ स्केच करना है या ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो मैं एक एक पार्ट लेते जाता हूं और एक एक ग्राफ हम इसका बनाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई। ये हमको एक फंक्शन दिया हुआ है 2 साइन एक्स, और उसका इंटरवल भी दिया हुआ है, हमको इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए ये फंक्शन जो है ये साइन एक्स वाला फंक्शन है, और साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। तो साइन एक्स का जो पीरियड है, साइन एक्स का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है, ये इसका पीरियड है। ठीक, मतलब 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल में जो ग्राफ बनेगा वही वाला ग्राफ आपका आगे रिपीट होता जाएगा। लेकिन अपना ये जो इंटरवल है यहाँ पर 0 से पाई तक ही दिया हुआ है, तो हमको 2 पाई तक जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर अपन 2 पाई तक की वो ग्राफ बनाएंगे तो जितना ग्राफ 2 पाई तक बनेगा वो आगे रिपीट होके जाएगा, वैसा का वैसे ही ग्राफ आपका फिर से बनेगा, लेकिन हमको सिर्फ 0 से पाई तक के लिए बनाना है। तो क्या करते हैं हम इसके लिए कि अब यहाँ देखिए कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाई तक के हैं, पाई बोले तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अपने पास में है। अब इस 180 डिग्री को अपन कौन कौन से इंटरवल में ऐसा ले ले जिससे कि अपन ग्राफ के ऊपर उतने पॉइंट्स या उतने पॉइंट अपन प्लॉट कर दें। तो देखिए अगर अपन इसको ग्राफ पेपर के ऊपर अपन एक्स एक्सिस के ऊपर 0 30 45 60 ऐसा लेंगे, तो अगर अपन 30 डिग्री वाले इंटरवल लेते हैं, 30 डिग्री के अगर इंटरवल लेते हैं तो 6 इंटरवल अपने को बनाना पड़ेगा, 6 इंटरवल और एक जीरो रहेगा, मतलब 7 वैल्यूज अपने को प्लॉट करनी पड़ेगी एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर अपन 45 डिग्री का इंटरवल ले लेते हैं, 45 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 इंटरवल बनेंगे, 4 इंटरवल बनाना पड़ेगा और एक जीरो इंक्लूड हो जाएगा, तो 5 वैल्यूज मार्क करना पड़ेगा। अगर अपन 45 के बाद अगर 60 डिग्री अगर अपन ले लें,
इंटरवल, 60 डिग्री का इंटरवल ले ले, तो 60 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 3 इंटरवल आपको बनाना पड़ेगा। 3 इंटरवल मतलब 4 वैल्यू रहेगी, 3 इंटरवल बनेगी। 60 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 3 इंटरवल। और अगर अपन 90 से डिवाइड कर दें, 90 के इंटरवल अगर अपन ले ले तो 90 टू जा 180, 2 इंटरवल बनेंगे मतलब 3 वैल्यूज। बस इतनी चीजें हैं अपने पास में, है ना। मतलब अपन 30 का इंटरवल ले सकते हैं उनके बीच में, 45 का ले सकते हैं, 60 का ले सकते हैं और 90 का ले सकते हैं। आप कोई भी इंटरवल ले लो इसमें से, ग्राफ जो बनेगा आपका वो सेम बनेगा सबके लिए। अब अपने को देखना है कि अपने को कौन सा इंटरवल इसमें से लेना चाहिए जिससे कि अपन ग्राफ कम से कम टाइम में और कन्वीनियंट वे में बना सके, ज्यादा काम भी अपने को ना करना पड़े और अपना ग्राफ भी अच्छा बन जाए। तो देखो 6 पॉइंट तो ज्यादा हो जाएंगे 6 इंटरवल के लिए, अपने को फिर उसकी वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4 है, 3 है और 2, तो 2 बहुत कम हो जाएंगे, है ना। तो ये 3 जो है, ये 3 तक के ठीक है, 3 आपके ये इंटरवल हो जाएंगे और एक जीरो वाली वैल्यू, तो 4 वैल्यूज के ऊपर अपन इसका टेबल बना लेते हैं। तो मैं 60 डिग्री का इंटरवल लूंगा। अब देखिए 60 डिग्री का इंटरवल लेके अपन कैसा करते हैं, इसको टेबल बनाना है आपको। यहां लिख दिया मैंने x, और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। इस एफ ऑफ एक्स को अपन y बोल सकते हैं, ये y हो गया। अब देखिए मैंने बताया आपको कि इंटरवल अपन 60 डिग्री वाले ले लेंगे, तो उससे अपने को 3 इंटरवल बनाना पड़ेगा और एक जीरो रहेगा अपना, 4 वैल्यू से अपना कन्वीनियंट वे में ग्राफ बन जाएगा, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, आप 90 भी ले सकते हैं, 45, 30 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम कन्वीनियंट वैल्यू लेंगे, ना बहुत ज्यादा कम हो ना बहुत ज्यादा हो। तो सबसे पहले जीरो, तो अगर हमने यहाँ पे x के प्लेस पे जीरो रख दिए तो ये हो जाएगा आपका साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो इंटू टू करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। ये एक वैल्यू निकल गई अपनी, जीरो के ऊपर जीरो। 60 को पाई बाई थ्री लिखते, रेडियन में लिखेंगे हम, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री मतलब 60। अब आप x के प्लेस पे पाई बाई थ्री रख के वैल्यू निकाल लो। वैल्यू यहाँ रख सकते हैं अपन x के प्लेस पे, यहाँ रखिए आपने पाई बाई थ्री, तो साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, है ना। और सामने टू है इसमें, ये वाला टू है, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री। ये जो वैल्यू है ये आ गई आपकी रूट थ्री। रूट थ्री को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए 1.7 ले लिया, 1.7, ठीक। अब यहाँ पे गैप कितने का है, 60 का है, तो 60 का ही गैप रखना आपको, जाना कहाँ तक है, 180 तक जाना है। तो 60 में अगर अपन 60 प्लस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 2 पाई बाई थ्री रखो x के प्लेस पे, ये क्या हो जाएगा, ये 2 है साइन 2 पाई बाई थ्री। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 साइन 2 पाई बाई थ्री को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं ना। एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाई थ्री। तो अब ये क्वाड्रेंट लगेगा आपका, ये हो गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये साइन ही है, तो ये +2 हो गया आपका, है ना। और 180 के केस में कोई चेंज नहीं रहता, साइन का साइन ही रहता, तो साइन पाई बाई थ्री वैल्यू आ जाएगी। और साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू आपको मालूम है रूट थ्री अपॉन टू, से टू कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा। तो 2 पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री, और रूट थ्री को अपन क्या लिख सकते हैं, 1.7, एक डिजिट तक लिखेंगे डेसिमल के, ताकि अपन ग्राफ पेपर पे आसानी से प्लॉट कर सके। आप इसमें फिर 60 डिग्री प्लस करो, 120 में 60 प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 को पाई लिख सकते हैं आप पाई रख दो, आप यहाँ पर x के प्लेस पे यहाँ पाई रख दो, ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन पाई। और साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन साइन 180 की वैल्यू जीरो, या निकाल के भी देख सकते हैं। साइन 180 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू टू करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो पाई के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो आ गई। हमारा जो इंटरवल जीरो से पाई तक था, तो ये जीरो से पाई तक था, हमने 60 डिग्री का गैप लिया इनके बीच में, 60 का। इन वैल्यूज के ऊपर ग्राफ ड्रा करेंगे। अब इन वैल्यूज को आपको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है, तो इसके लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये मैंने ग्राफ पेपर ले लिया, इसके ऊपर एक्सेस मार्क कर देते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस।
एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब ये x की जो वैल्यूज है आपको x एक्सिस पे प्लॉट करना है और जो y की वैल्यू है इसको आपको y एक्सिस के अलॉन्ग लेना है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारी, सबसे पहली वैल्यू जीरो, तो जीरो तो ये है, जीरो यहाँ पे है। जीरो के बाद में ये वाला जीरो, पहले वैल्यू मार्क करना जीरो, तो ये जीरो है आपका। पाई बाई थ्री, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं पाई बाई, ये पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री के बाद में टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री के बाद में ये है पाई, इसको ले लो पाई, ये पाई। तीनों वैल्यू आपको दिख रही है, पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री और फंक्शन क्या है अपना टू साइन एक्स। आपको मालूम है कि साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आपकी -1 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी, सामने 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी और मिनिमम वैल्यू -2 आएगी। तो हम इसको पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी 2 और मिनिमम वैल्यू यहाँ हो जाएगी -2, ये -2। मतलब जो ग्राफ आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ। देखिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इन दोनों लाइन के बीच में बनेगा। ये मैक्सिमम 2 हो गया और ये मिनिमम -2 हो गया। साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 होती है, 2 का × है तो मैक्सिमम 2 हो जाएगी, मिनिमम -2 हो जाएगी, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 0 है, तो अब इसको प्लॉट कर देते हैं। ये 0, तो ये आपका 0 आ गया। एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, 0 पे वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद पाई बाई थ्री के ऊपर 1.7 है, तो पाई बाई थ्री आपका ये रहा पाई बाई थ्री, और 1.7 ऊपर चले जाएंगे, 1 हो गया है 0.5 और 2 ब्लॉक और चले जाएंगे तो स्मॉल डिवीजन 6 और ये 7। थोड़ा सावधानी से करेंगे, बहुत बारीक वैल्यू है यहाँ पे। ये 1.7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2 पाई बाई थ्री, 120 के ऊपर इसकी वैल्यू फिर से 1.7 है, ये रहा आपका 120 और 1.7 यही, ये यहीं पे आ जाएगा इसी के सीट में 1.7, 6 और ये 7। छोटा सा सर्कल से आप वो कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है पाई के ऊपर है 0, ये रहा पाई और इसके ऊपर 0 वैल्यू कहीं आ जाएगा, ये 0। अब आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और ऐसे ज्वाइन करना है कि मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम -2 रहे। तो पॉइंट अपने सब एक्स एक्सिस और उसके ऊपर ही है, तो इसको देखिए मैं ऐसा ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ तक गया ऐसा, ये मैक्सिमम 2 पे टच हो जाएगा, फिर यहीं से आप इसको ऐसा ले आओ। तो ये जो आपका ग्राफ बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पाई के ऊपर बना सिर्फ। अभी अगर अपन और भी अगर यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे आपका 2 पाई आता है ना, यहाँ 2 पाई आता, तो ये आपका ऐसा आता है। अगर अपन इसका और आगे की वैल्यू लेते हैं तो ये ऐसा आता है। मतलब ये जो साइन कर्व है, ये साइन कर्व है ऐसा, तो ये 2 पाई इंटरवल के बाद में अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। इसका पीरियड 2 पाई है, तो अगर अपन इसको आगे 2 पाई तक बनाते तो ये ग्राफ कुछ ऐसा और बन जाता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसा ग्राफ बनता, अगर 2 पाई तक बने, जरूरत नहीं है यहाँ पे केवल अपने को पाई तक ही बनाना था। तो ये वाला पार्ट जो आया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का। अब इसके आगे भी ये ऐसे ही ऐसा ग्राफ, ऐसे ही ऐसा ग्राफ रिपीट होके आता जाएगा। कितनी डिस्टेंस रिपीट हो रहा है, 0 से 2 पाई के ऊपर रिपीट हो रहा है। अभी आगे और बनेगा, यहाँ पे केवल पाई था तो अपन इतना ही बनाया। तो अभी आगे के क्वेश्चंस में आएगा कहीं पे जिसके अंदर इसका पीरियड वाला इंक्लूड रहेगा, तो वहां आपको और क्लियर समझ। तो अभी अपना ये जो फंक्शन था उसका ग्राफ ही हो गया, आप चाहे तो इसको मेंशन कर दो। ये ग्राफ बन गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। बस, अब इससे ज्यादा आपको इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इंटरवल 0 60 डिग्री के इंटरवल पे ये पॉइंट मार्क किया था। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट मार्क करते तो आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन हमको क्या है कन्वीनियंट वैल्यू लेना है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, जिसमें अपन कन्वीनियंटली बना सके। तो मैंने 60 का इंटरवल लेके ग्राफ बनाया, ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ। इसका पीरियड 2 पाई, अभी ये केवल पाई तक है, अभी पाई तक इसको और ड्रा करेंगे 2 पाई तक, तब ये अपनी पोजिशन को रिपीट करेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड, g of x is equal to 3 sin x minus pi by 4 where x is greater than or equal to 0,
लेस देन आर इक्वल टू 5 पाई बाई 4। देखिए 5 पाई बाई 4 का मतलब होता है, ये 180 को 4 से डिवाइड कर लो, 45 इंटू 5 करेंगे तो 225 डिग्री है। 0 से लेकर 225 डिग्री तक के आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए जो फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। साइन ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड होता है 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये आपका साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड होता है, ये पीरियड है इसका। तो अपना ये जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा, देखिए ऊपर तो 2 पाई रख देंगे, ये 2 पाई रखें, अब 2 पाई रखें, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो मॉड ऑफ 1 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आएगा। 1 का मॉड 1 होगा तो 2 पाई। इसका पीरियड भी जो है, इस फंक्शन का जो पीरियड है जी ऑफ एक्स का, ये भी आपका 2 पाई के, मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक जितना ग्राफ आएगा उसके बाद में वो वाला ग्राफ आपका रिपीट होता जाएगा। लेकिन 2 पाई 360 डिग्री है ना, और ये जो अपने को केवल 225 तक ही बनाना है, तो इसके लिए अपने को वैल्यू का टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल के अंदर हम कितने कितने का इंटरवल रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास में यहाँ पर 5 पाई बाई 4 है ना, 5 पाई बाई 4 को 225 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब ये 225 अगर 30 का इंटरवल लेते तो 30 से तो ये डिवाइड हो गई नहीं कंप्लीटली, फिर अपन 45 से अगर इसको डिवाइड करें तो 45 से ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 वैल्यू। उसके बाद 45 के बाद 90 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 180 से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब अपने को 5 इंटरवल लेना पड़ेगा 45 डिग्री के, 5 ही हो जाएंगे और एक जीरो रहेंगे, तो 6 वैल्यूज अपन एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, है ना। 30 से डिवाइड नहीं होता है, फिर 45 से 5 बार डिवाइड हो रहा, 60 से डिवाइड नहीं होता, 90 से डिवाइड नहीं होता, 180 से डिवाइड नहीं होता, तो केवल 45 के 5 इंटरवल बनाएंगे तो 6 वैल्यूज अपने पास में एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, और उसके ऊपर अपन वैल्यू निकाल लेंगे इस फंक्शन की और उसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए पहले टेबल बनाते हैं। x और g ऑफ x है आपका, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 5/4, और इस g ऑफ x को अपन y बोल सकते हैं, y की वैल्यू। तो वैल्यू रखते जाओ, 45 का गैप रखना आपको, तो पहली वैल्यू तो आपको जीरो ही लेना है, ये जीरो, जीरो रख के सॉल्व करो, यहाँ पर x के प्लेस पे जीरो रख के y की वैल्यू निकालो, या g ऑफ x की। तो अपन अगर इसको जीरो रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन, ये जीरो रखेंगे तो ये -5/4 आएगा। अब ये -5/4 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन है तो माइनस का साइन सामने आ जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, -3 साइन π/4 हो जाएगा। ये -3 और π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, -3/√2 आ गया। ये क्या आ गया, -3/√2, ये वैल्यू आ गई आपकी -3/√2। अब देखिए √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 होती है, 1.41 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो ये -2.1 आ जाएगा, -2.1 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लो, 3 को √2 से, √2 मतलब 1.4 से, 3 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा, सामने माइनस साइन है तो -2.1 हो गई आपकी जीरो के ऊपर वैल्यू। एक डिजिट तक लिखना है डेसिमल के बाद। अब दूसरी वैल्यू 45 का इंटरवल बोल रहे हैं, है ना, 45 का बोल रहे हैं इंटरवल, तो π/4, 45 को π/4 रखो, इसमें π/4, तो π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 है, रख के सॉल्व करके देख लो, ये π/4 माइनस π/4, ये कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, सामने 3 है तो 0 × 3 जीरो आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी जीरो आ गई, π/4 पे वैल्यू फंक्शन की जीरो आ गई। उसके बाद π/4 प्लस, आप π/4 में π/4 प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 को π/2 रखो, तो ये 3 साइन π/2 माइनस π/4, ये 3 साइन 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45, ये 3 × 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये 3/√2 आ गया, 3/√2, 3 को अपन √2 से डिवाइड करेंगे या 1.4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.1 प्लस का आ जाएगा, ये π/2 पे भी वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर इसमें अपन 45 प्लस करें,
45 प्लस करे पाई बाई 2 में तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 4 एलसीएम 2 पाई 2 जा 4 प्लस पाई 3 पाई बाई 4, 135 डिग्री 3 पाई बाई 4 हो जाएगा ये 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 रख दो यहाँ पे, एक्स के प्लेस पे 3 पाई बाई 4 रखो, तो ये 3 है साइन 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो ये 3 साइन 3 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 माइनस करेंगे, बेस सेम है 4, 3 में से पाई माइनस करेंगे 1 पाई तो 2 पाई बाई 4 है ना, 2 से 2 टाइम तो ये पाई बाई 2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और सामने 3 है तो 3 बन जा 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद में इसमें पाई बाई 4 और प्लस करो, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 करेंगे तो 4 पाई बाई 4 हो जाएगा, 4 पाई बाई 4 मतलब पाई हो जाएगा, ये पाई पाई रखो तो 3 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाई 4, ये 3 ऐसे ही साइन, इसको 180 माइनस थीटा बोलेंगे, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन की वैल्यू प्लस होती है तो ये आ गया प्लस वैल्यू आ गई, और 180 में नो चेंज होता है तो साइन साइन पाई बाई 4, ये 3 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 तो 3 अपॉन रूट, ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन रूट 2, और 3 अपॉन रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो 2.1 आ जाएगा, t को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.1। उसके बाद पाई में पाई बाई 4 और प्लस कर लो तो एलसीएम 4 पाई प्लस 5, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा, 5 पाई बाई 4, आखिरी है ये 5 पाई बाई 4 तक ही जाना अपने को। अब रख दो इसमें 5 पाई बाई 4, एक्स के प्लेस पे 5 पाई बाई 4 रखो तो 3 इंटू साइन 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 साइन 4 एलसीएम आ गया, 5 पाई माइनस पाई 4 पाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 3 इंटू साइन पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 तो ये 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, शायद यहाँ लिख भी लें, साइन पाई इज इक्वल साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो पूरा 0 हो गया। कितनी वैल्यू के लिए 1 2 3 4 ये 5 इंटरवल हो गए और एक 0 6 के लिए। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते वही अपना ग्राफ हो जाएगा। तो अब इसके लिए मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश वाई ओ वाई डैश ना। चलिए वैल्यू क्या क्या रखना अपने को, 0 पाई बाई 4 ऐसी, तो ये 0, ये पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 के बाद में ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद में 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 के बाद में पाई, पाई के बाद में 5 पाई बाई 4, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए ये फंक्शन जो है ये साइन फंक्शन है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम +1, और सामने 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब मैक्सिमम 3 आएगी वैल्यू, दिख भी रही है आपको यहाँ पे 3, और मिनिमम वैल्यू यहाँ दिख नहीं रही, किसी न किसी के ऊपर वो वैल्यू -3 भी होगी मिनिमम। तो हम इसको पहले 3 और -3 के बीच में ले लेते हैं, 1 2 3 आएगा ये 3 और -1 -2 -3, ये -3, ये दो वैल्यूज है आपके पास में 3 और -3, इसके बीच में ही अपना ग्राफ आएगा 5 पाई बाई 4, यहाँ पे मैं इसके लाइन ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ डॉटेड लाइन कर देंगे अपन इसको डॉटेड बना देते हैं लाइन को। अपना जो ग्राफ आएगा वो +3 और -3 के बाहर नहीं जाएगा, इसके बीच में आएगा, ये बना लेना है आपको हर बार मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से। एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की वैल्यू -2.1 है, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2 और 0.1, तो नीचे चले जाओ -2.1 यहाँ आ जाएगा, बहुत छोटा पॉइंट है ये, एक सर्कल बना दिया आपने -2.1 ना। उसके बाद पाई बाई 4 के ऊपर
इसकी वैल्यू 0 है, ये पाई बाई 4 पे 0 ले लो, यहाँ छोटा सर्कल बना देना है, ये 0। उसके बाद पाई बाई 2 पे 2.1 है, पाई बाई 2 पे 2.1, तो ये 1 2 और ये 0.1, छोटा सा पॉइंट 1 मिलीमीटर, ये 2.1। उसके बाद 3 पाई बाई 4 पर वैल्यू 3 है, ये 3 पाई बाई 4 पर वैल्यू 3 यहाँ आ जाएगी, ये 3। उसके बाद पाई के ऊपर 2.1 है, ये पाई है, इस पर 2.1 पॉजिटिव है, तो ये 2 और ये 0.1, ये। उसके बाद 5 पाई बाई 4 पर वैल्यू 0 है, 5 पाई बाई 4 गिरा, 5 पाई बाई 4 पे 0। ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब आपको इसको ऐसा ज्वाइन कर देना है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको 3 दिखाई दे और मिनिमम वैल्यू -3 दिखाई दे। तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको मैं यहाँ तक के लाता हूँ, ऐसा है ना। और चलिए इसको ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसा। देखिए ये ग्राफ बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 5 पाई बाई 4 आया। अपना इसका पीरियड 2 पाई है, तो अभी और इसको 225 के बाद में 45 प्लस करके करते हैं, इसको 2 पाई तक के जो अपन लेके आएंगे, और उसके बाद में फिर वो वहां से लेके 2 पाई तक के जैसा ग्राफ आएगा वो आगे भी रिपीट होगा, लेकिन अपने को इतनी जरूरत नहीं, अपने को जितना इंटरवल दिया है वहीं तक के बनाना है। तो ये आपका ग्राफ आ गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ है। ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 3x, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, 0 से 120 डिग्री के बीच में ग्राफ बनाना है। तो आप देखें यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये साइन 3x है, तो ये है साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, साइन ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में है। इसका जो पीरियड होता है ये होता है 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू इसका पीरियड। तो अब ये जो फंक्शन है अपना, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन 3x है, तो ये 2 पाई हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ ए के प्लेस पे x का कोफिशिएंट कितना है, 3, इसको बाहर निकालेंगे अपन मॉड के, तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री है। 120 डिग्री तक के जो ग्राफ आएगा वही वाला 120 डिग्री के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अपने को 120 तक ही बनाना है, तो 120 तक जैसा ग्राफ आएगा वही आगे जाके रिपीट हो जाएगा। ये इसका पीरियड है, ये अपन ने पीरियड को डिस्क्राइब कर लिया यहाँ पर। अब हमको टेबल बनाना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अपनी 120 है, तो देखो 120 डिग्री को अपन 120 डिग्री है अपने पास। अब 120 डिग्री को अपने को इंटरवल में डिवाइड करके लिखना है कि कितने कितने के इंटरवल अपन ले ले। अब देखिए इसको अगर अपन 30 से डिवाइड करते हैं और 3 4 जा 12, तो आपको 4 इंटरवल लेना पड़ेगा। 4 मतलब एक जीरो मिला लेंगे तो 5 वैल्यू मार्क करना पड़ेगा एक्स एक्सिस। 30 के बाद में अगर अपन 45 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा, है ना, 45 से डिवाइड नहीं होगा 120, तो 60 डिग्री से अगर अपन इसको डिवाइड करें 120 को, तो 62 जा 120, दो इंटरवल बनेंगे। और 60 के बाद में 90 से ये डिवाइड नहीं होगा, फिर 120 आ गया, तो ये दो चीज मिली अपने को। अब अपन या तो 60 डिग्री का इंटरवल ले ले तो दो बनाना पड़ेगा, और 30 का ले लेंगे तो 4 इंटरवल बनते, ये कम हो जाएंगे अपने। तो मैं ये 30 डिग्री वाले इंटरवल ले लेता हूँ, 4 वैल्यू ये हो जाएगी और एक आपका 0 रहेगा, तो 5 वैल्यू के ऊपर अपन आसानी से अच्छा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कम भी नहीं होना चाहिए पॉइंट और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो अपन ये लगभग एकदम कम वाले से थोड़े ज्यादा 4 पॉइंट ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल, ये एक्स और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 3x, 2 साइन 3x। एच ऑफ एक्स को y लिख सकते हैं अपन, ये y है, 2 साइन 3x। अब इंटरवल अपन बोल रहे हैं कि 30 डिग्री का लेना है अपने को, 30 को पाई बाई 6 बोले, तो पहली वैल्यू तो 0 ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस पे 0। अब 0 रखो इसमें, x के प्लेस पे यहाँ 0 रखेंगे आप,
तो ये 3 इंटू जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, और उसमें 2 का इंटू करेंगे तो जीरो ही होगा, जीरो पे जीरो आ गया। 30 डिग्री लेना है अपने को, पाई बाई सिक्स। देखिए पाई बाई सिक्स रख के दिखाता हूँ मैं, 2 साइन 3 इंटू पाई बाई सिक्स, एक्स के प्लेस पे पाई बाई सिक्स, 3 2 जा 6, तो ये पाई बाई टू हो गया। 2 इंटू साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, ये 2 हो गया। अब पाई बाई सिक्स 30 में और 30 प्लस करो, 30 में 30 प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 को पाई बाई थ्री, 30 का गैप ले रहा है, पाई बाई थ्री रख दो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे, तो 2 साइन 3 इंटू पाई बाई थ्री, 3 से 3 कैंसिल, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू जीरो, आप निकाल के भी देख सकते हैं, ये टोटल जीरो हो गया आपका। उसके बाद 60 में फिर 30 प्लस करो, पाई बाई सिक्स, तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, पाई बाई टू, पाई बाई टू रख लो इसमें यहाँ पर, तो ये 2 साइन 3 इंटू पाई बाई टू, तो ये 2 साइन 3 पाई बाई टू हो गया, 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू मतलब 270 हो गया। 270 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। देखो एलसीएम 2 आ गया, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई बाई टू हो जाएगा। आप इसको 180 प्लस थीटा बोल लो, तो 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -2, और 180 में नो चेंज, साइन का साइन रहता है, पाई बाई टू, ये -2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। पाई बाई टू के बाद फिर इसमें अपन 30 प्लस कर ले, पाई बाई टू प्लस 30 करेंगे, पाई बाई थ्री, 90 प्लस 30 तो 120 आ जाएगा, 120 को 2 पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, 2 पाई बाई थ्री। एक्स के प्लेस पे 2 पाई बाई थ्री रख दो एक्स के प्लेस पे 2 पाई बाई थ्री, 2 इंटू साइन 3 इंटू 2 पाई बाई थ्री, 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू साइन 2 पाई, साइन 360, साइन 360 की वैल्यू जीरो होती है, तो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। साइन 360 की वैल्यू आप चाहे तो निकाल के देख लो, 180 प्लस 180 लिख के, या याद रख सकते, कॉमन वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 360 को 2 पाई बोलती है ना की वैल्यू, और आपको कोई वैल्यू अगर किसी में अगर याद ना हो तो आप उसको क्वाड्रेंट की हेल्प से निकाल के देख सकते। तो ये अपने पास में एक टेबल आ गया, कितनी वैल्यूज के लिए, 30 डिग्री का इंटरवल, तो 4 तो आपकी वो हो गई, 4 और एक जीरो, 5 वैल्यूज के ऊपर अपने पास में फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब इसके लिए एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, मैं एक ग्राफ पेपर लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश ना। चलिए वैल्यूज क्या क्या है अपनी, वैल्यूज है 0, पाई बाई सिक्स, यहाँ ले लो पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स के बाद में है पाई बाई थ्री, 30 का डिफरेंस, पाई बाई थ्री के बाद में ये वाली पाई बाई टू, पाई बाई टू के बाद में 2 पाई बाई थ्री, 120 डिग्री है ना, 1 2 3 4 और एक 5 वैल्यूज। अब फंक्शन देख लो, साइन एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 -1 और मैक्सिमम 1, सामने 2 है, 2 का इंटू करेंगे तो +2 और -2, मैक्सिमम 2 और मिनिमम -2, इसको भी मार्क कर लेते, तो ये मैक्सिमम 2 जो है आपका यहाँ आ जाएगा 2, ये 2, और -2 आपका यहाँ आ जाएगा, ये -2, ये और ये, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, ये बनाना है आपको, इससे अपना ग्राफ, अपने को पता है कि अपना ग्राफ कहाँ से इसके बीच में आएगा, इसके बीच में अपना ग्राफ आएगा। अब एक एक वैल्यू रखते जाते हैं और उसको प्लॉट करते जाते हैं, जीरो के ऊपर जीरो है, तो जीरो पे जीरो, जीरो आपका यही आ गया, छोटा सर्कल बना दो, ये जीरो, पाई बाई सिक्स पे 2 है, ये पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स पे 1 2 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद पाई बाई थ्री पर आपकी वैल्यू जीरो है, ये पाई बाई थ्री पर ये जीरो, पाई बाई थ्री के बाद में पाई बाई टू पे -2 है, ये पाई बाई टू पे -2 नीचे आ जाएगा, ये आ गया आपका -2। उसके बाद 2 पाई बाई थ्री पर जीरो है, तो 2 पाई बाई थ्री ये रहा, इस पर जीरो ये आ गया, बस ये पॉइंट्स आ गए आपके। अब इनको आपको ऐसा ज्वाइन कर देना है कि मैक्सिमम 2 और मिनिमम -2 वैल्यू रहे, तो देखिए ज्वाइन करता हूँ मैं इसको, ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो ऐसा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो,
और यहाँ से एक मिनट, ये तो अब देखिए ये ग्राफ बन गया अपना ऐसा। ये कहां से कहां तक आया, 2 पाई/3, और इसका पीरियड भी 2 पाई/3 था, मतलब इतना ग्राफ आया अपना ये। अब इसके आगे भी ये ऐसा का ऐसे ही ग्राफ आएगा आपका, फिर से आपका ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा ये रिपीट होता जाएगा अगर अपन आगे बनाएंगे तो। आगे बनाने की जरूरत नहीं है, अपना जितना इंटरवल था उसी के अंदर बनाना है। ये इसका ग्राफ हो गया, उसको हम लिख देते हैं। ये ग्राफ है आपका h(x) इज इक्वल टू 2sin3x का। तो ऐसे आपको इसका ग्राफ बना देना। तो आई थिंक इट्स enough for today. Remaining graphs of this exercise we will continue from next class. Okay, bye.